Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Have a good day, students. Today we are going to discuss a worksheet that consists of prime numbers, cube root, and HCF and LCM. So this is the worksheet you have to complete by yourself first. Okay, attempt it. The first question: if n is a whole number such that n cross n plus 42 is a prime number, find the prime number, explain your answer. Okay, the question 2, that the B part, is you have to find the cube root of this value, okay, using the prime factorization. And the third question is how can you find the HCF and the LCM of 280 and 504? Show your working clearly. Okay, students, please take your time. Okay, and after some time I will come back and we will discuss the worksheet, okay, thoroughly. हाँ जी, अब मुझे कमेंट में बताइएगा मुझसे पहले किस किसने कर लिया है ये वर्कशीट, ठीक है, और अगर जिसने कर लिया प्लीज़ इसको आपने यहाँ से कंपेयर करना है, ठीक है बेटा. द फर्स्ट क्वेश्चन वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट इज, ओके, दिस इज n multiply by n plus 42 एंड दिस वन इज अ प्राइम नंबर. ठीक है, अच्छा, अब आपने देखा है कि जब प्राइम नंबर होता है, ठीक है, तो उसमें एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखिएगा. जैसे सपोज 7 एक प्राइम नंबर है, तो या तो हम उसको 1 और इटसेल्फ जब मल्टीप्लाई करेंगे दैट विल बी इक्वल टू दैट प्राइम नंबर. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखिएगा. अगर जिस तरह हमारे पास बेटा 11 एक प्राइम नंबर है, तो कब वो आएगा? जब पहला 1 होगा और नेक्स्ट उसका इटसेल्फ होगा मल्टीप्लाई करते हुए, तभी वो आपके पास 11 आएगा. अब वो ये कहता है कि यहाँ पे ये प्राइम नंबर है. इसका मतलब क्या हुआ कि इस जगह पे पहले तो आपको 1 ही आना चाहिए, यानी n की वैल्यू 1 हो गई. तो मीन्स कि अगर हम n की जगह पे 1 पुट करते हैं तो फिर ये 42 हो जाएगा. ठीक है, अब 42 दिया हुआ गिवन है, इट मीन्स दैट 1 मल्टीप्लाई बाय. अब डेफिनेटली जब हम इसको ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, 42 प्लस 1 दैट विल बी 43. इसका मतलब है जब 43 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा बेटा? 43 आएगा. तो 43 इज अ रिक्वायर्ड प्राइम नंबर. ठीक है, आपका ये पहला आंसर तो ये आ जाएगा. ठीक है जी, अब हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे. नेक्स्ट यू हैव टू फाइंड द क्यूब रूट ऑफ दिस वैल्यू. तो इस वैल्यू को जब हम इसको सॉल्व करेंगे, ओके जी, दिस वन इज 2,87,496. तो जब हम इसको प्राइम फैक्टराइजेशन से बेटा सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले, क्योंकि इवन नंबर है लास्ट में, तो ये 2 से डिवाइड होगा. 2 1 जार 2, 2 4 जार 8 हो गया बेटा. 2 3 जार 6, 1 कैरी हो जाएगा. 2 7 जार 14, 2 8 जार 2 4 जार 8, ठीक है बेटा, और 1 कैरी हो जाएगा. 2 8 जार 16. नेक्स्ट आप देखिएगा, फिर ये आखिर में फिर इवन नंबर आ रहा है, तो 2 से डिवाइड करेंगे. 2 7 जार 14, 2 1 जार 2, 1 कैरी 17, 2 8 जार 16, 1 कैरी, ये 14 हो जाएगा. 2 7 जार और 14 हो जाएगा बेटा, और 2 4 जार. ठीक है, और लास्ट भी हम कई वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं कि जहां पर भी आप कंफ्यूज हो तो उसको पहले से अलग से आपने वर्किंग पे इस तरह डिवाइड कर लेना है. ठीक हो गया. अब फिर ये इवन नंबर है बेटा लास्ट में, और क्योंकि हम क्यूब रूट लेने जा रहे हैं तो कोई भी नंबर जब स्टार्ट करेंगे तो एटलीस्ट 3 टाइम आएगा. तो 2 से कैंसिल करेंगे बेटा. 2 3 जार 6, 1 कैरी 11 हो जाएगा. 2 5 जार 10, 1 कैरी 18, 2 9 जार 18 हो जाएगा बेटा. 2 3 जार 6, 1 कैरी 14, 2 7 जार. अब लास्ट में देखिएगा आपके पास ये इवन नंबर नहीं है, ये 7 है, लेकिन जब इसको हम ऐड करते हैं, ये 7 3 प्लस 7 10 हो गया. 10 प्लस 9 आपके पास कितना हो जाएगा? 19. और 19 में अगर हम 8 ऐड करते हैं तो हमारे पास ये बन जाएगा 27. ठीक है, इट मीन्स ये 3 पे डिवाइड हो सकते हैं जी, तो हम 3 से डिवाइड करने जा रहे हैं. अब इसको जब 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 1 जार 3, ठीक है बेटा, 3 1 जार 3 हो जाएगा. 29 बनेगा. ठीक, आपके पास हमारे पास जो वैल्यू आ रही है 3 9 जार 27. 2 पर कैरी करेंगे 23, और 3 7 जार 21 आपके पास आएगा. ठीक है जी, और फिर 2 कैरी आ जाएगा 27, 3 9 जार 27. ठीक है, फिर ये 3 से डिवाइड होगा, क्योंकि मैं रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि हम जब क्यूब रूट ले रहे हैं तो एक ही नंबर जो है वो 3 टाइम्स मतलब ये आना चाहिए. अगर 3 3 जार 9, 2 कैरी बेटा, तो ये 29 हो जाएगा. 3 9 जार 27,
2 कैरी 27, 3 9 जार और फिर 3 3 जार। अब फिर ये 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 1 जार 3, 3 3 जार 9, 3 3 जार 9 और 3 1 जार। अब फिर ये आपका जो वैल्यू आपके पास आ रही है, ये 3 + 3 6, 6 + 2 जो है वो आपके पास 8 आ रही है, तो 3 पे डिवाइड नहीं होती, तो ये हमारे पास जो है बेटा ये डिवाइड होगा अब 11 पे। ठीक है, किस पे? 11 पे डिवाइड होगा। 11 1 जार 11, ये 2 इधर जाएगा 23 हो जाएगा, 11 2 जार 22, फिर आपके पास ये 2 इधर कैरी हो जाएगा 21, 11 1 जार 11, फिर ये बेटा 11 से डिवाइड हो रहा है, 11 1 जार 11, फिर 11 1 जार 11, फिर ये डिवाइड होगा 11 से, तो 11 1 जार। अब आप इसको ओवरऑल पिक्चर देखिएगा कि हमारे पास क्या पिक्चर बन गई है कि अगर हम इसका क्यूब रूट निकालते हैं, इसको यहाँ से उड़ा रहा हूँ, तो अगर हम इसका यहाँ पे क्यूब रूट फाइंड आउट कर रहे हैं, क्यूब रूट ऑफ 2,87,496, तो अब इसको देखिएगा पेयर जब बनाएंगे 3 3 के, यानी ये 3 डिजिट यहाँ से, 3 यहाँ से हम ले रहे हैं, और फिर आपके पास जो है सॉरी इसमें चलें जी, ये तो हमारे पास बेटा आ जाएगा आपका 2 × 3 और मल्टीप्लाई बाई 11, 2 3 6, 6 11 66, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। और नेक्स्ट जो है आपका बिल्कुल लास्ट में वो कह रहा है कि यू हैव टू फाइंड द, नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ 280 एंड 504। ओके जी, अब इसको देखिएगा, तो पहले हम निकालने जा रहे हैं इसका HCF। जब निकालेंगे तो देखें ये दोनों इवन नंबर हैं, दोनों किससे डिवाइड हो रहे हैं? ये 2 से डिवाइड हो रहे हैं बेटा, ये 14 2 जार 28 हो जाएगा 0, फिर 2 25 जार 50 और 2 2 जार 4। ठीक है जी, ये फिर भी 2 पे डिवाइड हो रहे हैं, तो ये 70 आ जाएगा, 2 1 जार और 2 26 जार, या 2 2 जार 4, 1 कैरी करेंगे तो 12 हो जाएगा। ये फिर बेटा 2 से डिवाइड हो रहा है, तो ये 35 हो गया, फिर जब इसे डिवाइड करेंगे 2 6 जार 12 और 2 3 जार। ठीक है, तो हमारे पास, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ जी। अच्छा, अब देखिएगा यहाँ पे फिर वहाँ पर ये 2 से डिवाइड नहीं होता, अब दोनों जो है ये 7 से डिवाइड हो रहे हैं, 7 5 जार और 7 9 जार। ठीक हो गया बेटा। लेकिन जब हम इसका HCF निकालेंगे तो HCF में सिर्फ हमने वो एलिमेंट्स लेने हैं, वो नंबर लेने हैं जो सबको, दोनों को डिवाइड करें, तो दैट विल बी 2 × 2 × 2 × 7, 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, 8 7 जार 56। ठीक है जी। लेकिन जब हम इसका LCM लेंगे, ठीक है, जब हम इसका LCM लेंगे तो LCM लेते हुए हमने क्या ख्याल करना है कि जो कॉमन है वो भी लेंगे, मतलब ये आपके पास 56 आ गया था, लेकिन जो आपके पास ये 2 बचते हैं, ये वो नंबर्स हैं जो किसी पे भी डिवाइड नहीं होते, तो 5 × 9 को भी हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 56 × 45, सो दैट विल गिव यू 2520। ठीक है, और ये बेटा आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि इसमें कैलकुलेटर अलाउड नहीं है आपके पास। आप इसकी जो भी वर्किंग है वो आप अलहदा से कर सकते हैं, जैसे ये 56 को आप 45 से मल्टीप्लाई कर देंगे, शो करेंगे इसकी वर्किंग, और उम्मीद काफ़ी आपको ये बेटा समझ आ गया होगा। और प्लीज़ इसको लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और प्लीज़ जब आप लाइक करते हैं तो मुझे अंदाज़ा हो जाता है कि आपको बात कितनी समझ आई है। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे लाजमी शेयर कीजिएगा। थैंक यू।